जादुई पपीता। रानी एक छोटी बच्ची थी। उसके माँ बाप गरीब थे। उसके पिता रोजगार में मजदूरी करते थे। वह मुश्किल से 2 वक्त के लिए रोटी कमा पाते थे। शाम को रेखा जब खाना बनाने जाती है तो घर में सिर्फ चावल था। वह केवल चावल बनाती है और उसे खाकर सो जाते हैं लोग। अगली सुबह रानी जब गली में खेल रही थी तभी एक पपीता बेचने वाला आता है। रानी दौड़ती हुई अपने माँ के पास जाती है और पपीता खरीदने को कहती है, लेकिन रेखा मना कर देती है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। रानी बहुत दुखी हो जाती है। यह सब देखकर रेखा को बुरा लगता है और अपने आप को कोसने लगती है कि हम अपने गरीबी के कारण अपनी बेटी की इतनी छोटी इच्छा पूरी नहीं कर पाते हैं। अगले दिन रानी जब स्कूल जाती है तो लंच के टाइम सब अपना टिफ़िन खाने लगते हैं। रानी भी अपना खाना देखती है तो सब हंसने लगते हैं क्योंकि रानी हमेशा चावल और सब्जी टिफ़िन में ले जाती थी। वहाँ पर एक लड़की अपनी टिफ़िन में पका पपीता लाई थी। रानी को पपीता खाने का मन किया लेकिन वह लड़की पपीता नहीं दी। रानी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो रानी उदास होकर घर आ रही थी। तभी वह रास्ता भटक जाती है और एक बगीचे में जा पहुँचती है जहाँ बहुत सारे पपीता का पेड़ था। रानी डर जाती है कि मैं कहाँ आ गई। तभी एक आवाज़ आता है, तुम उदास क्यों हो और यहाँ क्यों आई हो? रानी डरते डरते बोलती है, मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुझे घर जाना है। तब फिर आवाज़ आता है, रानी देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। रानी और डर जाती है। तब रानी पूछती है, कौन हो तुम और कहाँ हो? तब जादुई पपीता बोलता है, मैं यहाँ हूँ, मैं एक जादुई पपीता हूँ। रानी, क्या तुम सच में जादुई पपीता हो? हाँ, मैं जादुई पपीता हूँ। तुम जो चाहोगी वो तुम्हें दूंगा। लेकिन तुम मुझसे क्या दोस्ती करोगी? हाँ, मैं दोस्ती करूँगी क्योंकि मेरे एक भी दोस्त नहीं हैं क्योंकि मैं गरीब हूँ। यह बात सुनकर जादुई पपीता दुखी हो जाता है। तब उसने रानी को एक पपीता दिया। रानी पपीता खाकर खुश हो जाती है और जादुई पपीता को अपने घर लाती है। जादुई पपीता रानी की टूटा हुआ घर देखकर बहुत दुखी होता है, लेकिन उसने अपने जादू की मदद से रानी का घर एक सुंदर सा महल में बदल दिया। देखते ही देखते वह शहर के सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं। जादुई पपीता अभी भी रानी के घर ही था और उन सब की हमेशा मदद करता था।